अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनजीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये जर्नल साइंस के आपके साथ एमसीक्यूज शेयर करेंगे। पीएसटी सीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। जो 10 साल पुरानी किताबें हैं, जो नई किताबें हैं, उनमें से कुछ एमसीक्यूज होंगे जो टेस्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो कोशिश करेंगे इस वीडियो में 15-20 एमसीक्यूज आपके साथ शेयर कर लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। माइक्रो Microorganisms can only be seen with equipment called। एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। माइक्रो का मतलब है छोटे से छोटा और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। माइक्रो यानी खुर्दबीनी जानदार। तो ये कैन ओनली बी सीन विद द इक्विपमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप, टेलीस्कोप और स्टेथोस्कोप। तो इसमें हमारे पास माइक्रोस्कोप जो है ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ डिश, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस और प्लांट। ये एमसीक्यूज कई बार हमारे पास टेस्ट में आ चुका है। तो ये जो फर्स्ट एंटीबायोटिक था ये एक फंगस से इसको जो है ना वो क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया गया। तो बी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। आगे दोबारा जो इससे बनाया गया वो भी आएगा, तो वहां पर थोड़ा सा डिटेल हम इसकी बताएंगे। ये बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस एंड पोलियो इज कॉज्ड बाय। फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरस है और मॉस है। तो इसमें आपको सारी जो बीमारियां हैं, ये बीमारियों से अक्सर एक एमसीक्यूज आता होता है कि ये बीमारी किससे लगती है। आया ये बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल है या फंगल है, यानी ये वायरस से फैलती है, बैक्टीरिया से या फंजाई से। तो इसमें आप वायरल वाले डिजीजेस सुने। वायरल डिजीज में हमारे पास इन्फ्लुएंजा है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, पोलियो है, हेपेटाइटिस है और एड्स जिसको आप बोलते हैं। और दूसरा इसके बाद बैक्टीरियल जो डिजीजेस हैं उसमें हमारे पास फूड पॉइजनिंग है, जो खुराक जो है ना खराब होता है, निमोनिया है, टाइफाइड है, कॉलरा है और ट्यूबरकुलोसिस जिसको टीबी कहते हैं वो है। और फंगल डिजीजेस में हमारे पास कौन सी, एथलेट स्पॉट है, रिंगवर्म्स है, रस्ट है और स्मट है हमारे पास। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो हेपेटाइटिस है और पोलियो है ये वायरल डिजीजेज है। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अब हमारे पास जो अगला एमसीक्यूज है, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री इज पेंसिलियम, ईस्ट है, अर्मिलेरिया है और एस्परजिलस है। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर जो बेकिंग इंडस्ट्री उसमें यूज किया जाता है वो है ईस्ट। अमीर, बी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ऑल ऑफ दीज आर बेनिफिट्स ऑफ बैक्टीरिया एक्सेप्ट। डिकम्पोजिशन है, तो बैक्टीरिया के जरिए तो ये जो जानवर मर जाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली यानी इसमें हमारे पास बैक्टीरिया और फंजाई जो है इसको क्या करती हैं जी, डिकम्पोज, तोड़ फोड़ से वो जानवर कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाता है। उसमें छोटे छोटे कीड़े जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म पड़ जाते हैं और इस तरह वो जो जानवर है वो गायब हो जाता है कुछ दिनों बाद जमीन से। तो डिकम्पोजिशन होती है, तोड़ फोड़। ऑक्सीजन प्रोडक्शन है, आगे नाइट्रोजन फिक्सेशन है, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट है। तो अगर आप देखें तो दूध जो दही में तब्दील होता है योगर्ट, तो ये भी बैक्टीरिया के जरिए होता है। आगे है नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन अब N2 है तो ये नाइट्रेट में कैसे चेंज होगा, तो ये बैक्टीरिया के जरिए होता है। ठीक है, बाद में ये दरख्त जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ऑक्सीजन प्रोडक्शन मेरे ख्याल में यहाँ पर इसका करेक्ट, यानी एक्सेप्ट ऑल ऑफ दीज बेनिफिट्स ऑफ बैक्टीरिया, ये सारे बैक्टीरिया के फवायद है एक्सेप्ट सेवाए, ये भी फायदा है, ये भी ये है और ये भी है। तो फिर ये आपके पास सिर्फ आखिरी जो ऑप्शन ये बचता है बी ऑप्शन, ऑक्सीजन प्रोडक्शन। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगले पेज की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, क्योंकि इस तरह हम अब एक सीरीज हमने स्टार्ट किया है। इस तरह की वीडियोस हम रोजाना की बुनियाद पर इंशाल्लाह करेंगे, अपलोड करेंगे, तो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन आएगा, ये इसका फायदा होगा। तो अगले पेज की तरफ चलते हैं। अगला पेज है हमारे पास, यहाँ पर जो क्वेश्चन है,
यानी विच वन इज कॉमन अमंग बटरफ्लाई, बर्ड्स एंड बेट। टीथ है, हेयर है, बोन्स है, विंग्स। तो बटरफ्लाई तितली है, बर्ड्स है और बेट जो चमगादड़ है। टीथ तो दांत तो सबके होते हैं, हेयर्स बाल भी होते हैं, बोन्स हड्डियां भी, विंग्स अच्छा सब में होती हैं ये चीजें। टीथ अब या बटरफ्लाई में बाल्स होते हैं या नहीं होते, हड्डियां होती हैं कि नहीं होती, तो ये चीजें आ जाएगी थोड़ी सी डिफरेंशिएशन में। विंग्स आप पर देख लें तो पर्स बटरफ्लाई के भी हैं, बर्ड्स के भी हैं, बेट के भी। तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है यहाँ पर। आगे आप देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मेनी प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रूट्स। जो बहुत सारे जो पौधे हैं वो फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, किसके लिए? टू प्रोटेक्ट सीड्स। और आगे हैं टू प्रोड्यूस फूड फॉर द सीड्स, टू स्टोर वाटर फॉर द सीड जर्मिनेशन, टू स्टॉप सीड्स फ्रॉम डिस्पर्सल। तो इसका जो असल काम है वैसे तो डिस्पर्सल भी होता है, यानी बिखेरने से इसको रोकता है बीजों को। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें जो फल है, फ्रूट्स है, इसका काम है सीड के अंदर जो बीज होता है, एक यानी सेब का है, अगर एक दाना है तो उसके अंदर जो बीज है उसकी ये क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है, टू प्रोटेक्ट सीड्स। ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, फिश आर वर्टिब्रेट्स इन स्विम इन वाटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? हैव फर ऑन द बॉडी, हैव फीदर्स in a tail, have 4 legs, have fins in a tail। तो इसमें हमारे पास इसकी दुम होती है तैरने के लिए, जो मछली है इसकी एक, और इसके जो फिन्स हैं जो छोटे छोटे पर से लगे होते हैं, इसके जरिए से ये तैरता है, उसको फिन्स कहते हैं। तो है वो फिन्स इन अ टेल। डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट इज एब्सेंट इन नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स। अब प्लांट्स के जो फ्लोरिंग प्लांट्स होता है उसके लाजमी हिस्से होते हैं, उसमें हमारे पास रूट सिस्टम, जड़ों का निजाम होता है, शूट सिस्टम होता है हमारे पास, शूट्स कहते हैं पत्तों को, जो नए पत्ते निकलते हैं उसको कहते हैं शूट सिस्टम, लीफ, बड़े पत्ते ये आ जाते हैं। फ्लावर्स, तो जो नॉन फ्लोरिंग होते हैं, गैर फूलदार पौधे, फूलदार पौधे हैं दूसरे गैर फूलदार, तो उसमें हमारे पास फ्लावर्स नहीं होते। डी ऑप्शन हमारे पास यही, फ्लोरिंग और नॉन फ्लोरिंग में यही फर्क है फ्लावर्स का। इसमें हमारे पास मॉस, फर्न और इस तरह की जो कुछ पौधे हैं वो नॉन फ्लोरिंग में आते हैं। तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। 80% जो दुनिया में जो पौधे हैं वो फ्लोरिंग प्लांट से बहुत बड़ा ग्रुप है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स। इसमें अब कौन सा है? एप्पल है, रोज है। तो एप्पल उसका तो आप भी सारा कुछ वो देखते हैं, रोज में भी, मैंगो में भी इसी तरह। पाइन यहाँ पर सनोबर का जो दरख्त है, डी ऑप्शन पाइन, ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ऑल द वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम जिसमें होता है रीढ़ की हड्डी, उसके लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है? तो इसमें हमारे पास हैव 4 बाल होते हैं जिस्म पर, हैव मोर देन 4 लेग्स, 4 से ज्यादा टांगे होती हैं, हैव बैकबोन, कैन फ्लाई इन द एयर। तो ये परिंदे ये भी, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है इसमें हैव बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम होता है, रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं। तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगले पेज की तरफ चलते हैं। ये जो बीमारियां हैं इससे लाजमी क्वेश्चन होता है, वायरल डिजीजेस, बैक्टीरियल डिजीजेस और फंगल डिजीजेस जो हैं। तो इसमें यहाँ पर भी क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। वायरस की बीमारियों को जानना बहुत इजी भी है। वो बीमारी जो एक से दूसरे को लगे वो वायरल है, जो न लगे तो वो बैक्टीरियल या दूसरी बीमारी होती है। तो यहाँ पर आप देखते हैं एड है, डायरिया है, कॉलरा है, रिंगवर्म्स है।
तो इन सारी बीमारियां दोबारा से मैं बता देता हूं कि वायरल कौन सी है, बैक्टीरियल कौन सी है, फंगल। वायरल डिजीजेस जो है इसमें इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, पोलियो है, हेपेटाइटिस और एड्स, ये होती हैं वायरल डिजीजेस। जबकि बैक्टीरियल जो डिजीजेस होती है उसमें हमारे पास फूड पॉइजनिंग, जो खुराक खराब होते हैं, नमूनिया है, टाइफाइड है, कॉलरा हैजा है, ट्यूबरकुलोसिस टीबी है। और फंगल डिजीजेस जो उंगलियां के दरमियान जाले से पड़ जाते हैं, एथलीट्स फुट्स और रिंग वर्म्स, रस्ट और स्मट, और ये जो पौधे उसमें मकई के जो है ना जो सिट्टे होते हैं वो काले पड़ जाते हैं, तो उसको रस्ट और स्मट, और इस तरह 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 की बीमारियां जो है ना पल वो खराब हो जाते हैं, तो रस्ट एंड स्मट उसको कहते हैं, ये फंगल डिजीज है। यहाँ पर ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ये कालरा तो है, ये बैक्टीरियल डिजीजेस है, जबकि एड्स जो है ये वायरल है। अगला क्वेश्चन, वायरसेस कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ डिश, नेक्ड आई, मैग्नीफाइंग ग्लास, लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। वायरस के बहुत जसामत में बहुत ही छोटे छोटे, जिस तरह मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, आगे नैनोमीटर है, बहुत छोटे छोटे यूनिट्स हैं। तो इसके लिए जो वायरल है, जो वायरसेस हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं, आम माइक्रोस्कोप से नहीं। तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी है इज कॉज्ड बाय, तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, फंजाई है, वायरस है, बैक्टीरिया है और प्रोटोजोआ है। तो इसमें हमारे पास ये बैक्टीरियल डिजीजेस हैं, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। आगे है, फंजाई आर द ऑर्गेनिज्म विच क्या करता है, एब्जॉर्ब फूड्स फ्रॉम द सराउंडिंग, इंजेस्ट फूड, डिपेंड ऑन वायरसेस फॉर फूड, कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो फंजाई इसलिए पौधा नहीं है कि वो अपनी खुराक खुद तो तैयार नहीं कर सकता, डिपेंड ऑन वायरसेस फॉर फूड, वायरसेस पर इंहिसार नहीं, ऐसा नहीं है, इंजेस्ट फूड ये भी नहीं है, इसमें एब्जॉर्ब फूड्स फ्रॉम द सराउंडिंग, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। जिस चीज के ऊपर यानी फंजाई हो तो उसी से ये अपना खुराक करता है, हासिल करता है, यानी सराउंडिंग से जिसके ऊपर ये होता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। अगले पेज की तरफ चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पीएसटी और सीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अगला पेज है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, बैक्टीरिया है, ईस्ट है, पेनिसिलियम है और मशरूम से है। तो पहले उसने कहा किससे, तो ये द फर्स्ट एंटीबायोटिक, उसको उसका नाम था पेनिसिलिन वाज एक्सट्रैक्टेड यानी फ्रॉम अ फंगस कॉल्ड पेनिसिलियम, एक फंगस से उसको जो है उसको पेनिसिलियम, तो ये फंजाई से तैयार किया गया था पेनिसिलिन। सी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। Antibiotics are used to control the growth of bacteria, insect, plants और algae। तो हमारे पास जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये बैक्टीरियल डिजीजेस को कंट्रोल करते हैं, तो इसमें हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे हैं कुछ एमसीक्यूज, ये भी चलो आपके साथ कर लेते हैं। पोलियो इज कॉज्ड बाय, तो वो तो हम पहले बता चुके हैं किससे हैं जी, वायरस से हैं। कॉलरा एंड टाइफाइड्स एंड ह्यूमंस आर कॉज्ड बाय, ये बैक्टीरिया से हैं, बीमारी लगती हैं। रस्ट एंड स्मट्स आर कॉज्ड बाय, ये हमारे पास फंगल डिजीजेज हैं। और बैक्टीरिया कॉजिंग टेटनस enter the body through a dash in the skin। तो ये जो होता है हमारे पास ये थ्रू इंजरीज, ठीक है, जख्मों के जरिए जो है ना ये शामिल होता है इस ऑप्शन में। दोबारा से इसको क्लियर करते हैं, तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन था ये चौथे में बैक्टीरिया, तो इसको यही था, लेकिन थोड़ा सा मजीद इसको क्लियर करते हैं कि बैक्टीरिया क्या करते हैं। बैक्टीरिया काजिंग टेटनस एंटर द बॉडी थ्रू कट्स आर इंजरीज ऑन द बॉडीज, ठीक है, जख्म या ऊंड्स भी आ सकता है इसमें, ठीक है, जख्म इंजरी के जरिए। वी कैन फाइंड डिश ऑल अराउंड अस इन फूड, एयर, इन आवर बॉडीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगले पेज की तरफ चलते हैं।
मशरूम्स बिलोंग्स टू विच ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? वायरस है, फंजाई है, बैक्टीरिया है और प्रोटोजोआ है। तो ये हमारे पास जो मशरूम्स हैं, जो कोकम्बी है उर्दू में इसको कहते हैं, ये फंजाई हैं और ये एडिबल है, इसको हम खाते भी हैं। बाद इसमें जहरीले भी हैं, लेकिन जो सफेद सफेद कोकम्बी होते हैं वो लोग खाते भी हैं। तो ये फंजाई है, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। जो मतलब एक चतरीनुमा होता है, ठीक है, जो जरहेज जगह पर इस तरह मतलब वो होती है सफेद, वो खाए जाते हैं। बाकी कुछ इसमें जो रेड सी हैं, जो ये पौधों के ऊपर और डेरों के ऊपर होता है, तो वो नुकसानदेह हैं, वो जहरीली होती है मशरूम्स। व्हाट इज द कॉज ऑफ पोलियो डिजीज? तो पोलियो डिजीज हम पहले ही प्रोटोजोआ वायरस, फंजाई और बैक्टीरिया, तो इसमें जो हमारे पास वो सारी बीमारियों का बताया था कि ये क्या है हमारे पास, यानी पोलियो जो है ये इसकी वैक्सीन होता है, ठीक है, अक्सर ये नॉर्मल वो पिलाते होते हैं वैक्सीन। तो ये हमारे पास वायरल डिजीजेज हैं। वायरसेस के लिए वैक्सीन होते हैं और जो बैक्टीरियल है उनके लिए एंटीबायोटिक होते हैं। पेनिसिलियम इज अ एग्जांपल ऑफ विच ग्रुप्स? तो ये भी पेनिसिलिन जो है ये किससे वो किया गया? फर्स्ट यानी जो फंजाई है उससे। तो यानी इसका जो द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स कॉल्ड पेनिसिलिन वो ऑब्टेन किया गया फ्रॉम अ फंगस, वो जो फंगस था पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम हमारे पास है फंजाई, फंगस। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है द फूड इज कंटामिनेटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिश इन द एनवायरमेंट। मॉइस्चर्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एयर्स एंड हीट्स। ये खुर्दबीनी जानदार जो है ना, हवा के अंदर, खुराक के अंदर, हर जगह पर ये मौजूद होते हैं, मिट्टी के अंदर। इसकी वजह से ये खुराक जो है वो खराब हो जाता है, कंटामिनेटेड हो जाता है, गंदा हो जाता है, बासी हो जाता है, खराब होता है। तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट माइक्रो ऑर्गेनिज्म? इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक होता है माइक्रो, छोटे से छोटा, एक मैक्रो होता है बड़ा बड़ा। मैक्रो का मतलब ये लैटिनी और ग्रीक्स वर्ड है माइक्रो और मैक्रो। ऑर्गेनिज्म का मतलब है लिविंग थिंग्स, जानदार, उसमें इंसान, पौधे और ये सारा कुछ, ये दो टर्म से मिलकर बना है माइक्रो और ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और एंट। तो बैक्टीरिया भी है, ये हमारे पास क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में है, वायरस है, प्रोटोजोआ, ये एंट जो है ये नहीं है। डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। तो इस तरह की मुफीद जो वीडियोस है उसका बर वक्त नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।